फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और ये वीडियो सुबह मॉर्निंग का है, तो सुबह मॉर्निंग से ही मेरा रूटीन शुरू हो गया है। बच्चे स्कूल चले गए हैं अभी। और ये वीडियो सुबह मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो गया है। बच्चे वगैरह स्कूल चले गए हैं। बच्चों को मैंने खाना पीना बना दिया था। तो आज सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और बच्चों के लिए पराठे वगैरह बनाए थे। और पतिदेव जी भी चले गए हैं दुकान पे अपनी पे। और मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों की ड्यूटी पे। तो सभी की अलग अलग ड्यूटी रहती है, तो सभी अलग अलग अपने अपनी ड्यूटियों पे लग जाते हैं। बच्चे अपनी ड्यूटी पे चले गए स्कूल की पे, और पतिदेव जी भी चले गए हैं। और मैं घर के काम ख़त्म करने में लग रही हूँ। तो खाना पीना बन गया है और किचन की सफाई वगैरह मैंने कर दी है अच्छे से रगड़ रगड़ के। और गैस चूल्हे को भी अच्छे से चमका दिया है मैंने अच्छे से। जब तक गैस चूल्हा नहीं चमकता ना, तो एकदम अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता मुझे। तो अब मैं गैस चूल्हे को अच्छे से चमका दिया है मैंने, विम लिक्विड डाल के अच्छे से स्क्रब से साफ़ कर दिया है। और आज मैं मॉर्निंग में ही थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, क्योंकि बच्चे स्कूल जल्दी जाने लग गए ना। बच्चों को टाइम हो गया है 8 बजे का, तो बच्चे 7:15 बजे चले जाते। तो थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, तो एक्स्ट्रा तो मैं सोची कि आज अलमारियों की सफाई भी कर देती हूँ। वैसे सफाई वगैरह तो मैं करती रहती हूँ हफ्ते भर में। जैसे एक बार इधर स्लेब वगैरह है, ऊपर पट्टी वगैरह लगी हुई है ना, उसकी सफाई कर देती हूँ। डिब्बे वगैरह रखे रहते हैं ना। और थोड़ी सी मैं कभी इधर वाली की कर देती हूँ कि इधर जैसे 2-3 अलमारियों में सामान रखा है ना, तो थोड़ी थोड़ी करती रहती हूँ। तो एक साथ थोड़ा सा वो नहीं होता, प्रेशर नहीं बनता काम का। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके चलती हूँ मैं काम। थोड़ा सा टाइम बच जाता ना, उसी में मैं थोड़ा मैनेज कर लेती हूँ। तो आज मैं ये जो बड़े डिब्बे रखे हैं अलमारी में, तो उनको सफाई, धूल मिट्टी वगैरह जो हल्की फुल्की हो ही जाती है, हफ्ते भर में एक बार साफ़ करते हैं। तो फिर भी तो वैसे तो मैं जैसे सामान वगैरह ख़त्म होता है ना डिब्बे में, तो फिर मैं उसको साफ़ करके ही फिल करती हूँ। लेकिन एक बार कपड़ा मारना रहता है, पड़ता ही है, क्योंकि हल्की फुल्की धूल मिट्टी रहती है तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। फिर कीड़े मकोड़े भी ज़्यादा पनपते हैं इसकी वजह से। तो हफ्ते भर में एक बार करना ही पड़ता है। तो 2-3 दिन पहले मैं ऊपर वाले स्लेब था ना, उसके ऊपर की डिब्बे की सफाई की थी, स्टील वाले डिब्बों की। आज मैं इन डिब्बों की भी कर दूँगी। तो जैसे दाल, पास्ता वगैरह, नमक, जैसे नमकीन 3-4 प्रकार की रहती है, वो इसमें रखी हुई है, चावल वगैरह। तो जैसे रोज़ चावल वगैरह तो हम खाते नहीं हैं। जैसे यूपी बिहार के लोग ही ज़्यादा चावल वगैरह खाते हैं, हम लोग चावल नहीं खाते राजस्थान वाले इतना। जैसे कभी कभी शौक के ही खाते हैं, इतना रोज़ चावल वगैरह हमारे नहीं बनता है। कोई खाता भी नहीं इतना शौक से। बच्चे नमकीन चावल खा लेंगे, लेकिन सादा चावल बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। जैसे गाँव में तो ये चावल वगैरह बनाते तो फिर पहले क्या है ना, त्योहार पे ही बनते थे, होली दीपावली पे। लेकिन आजकल तो रोज़ ही बन जाते हैं, कभी भी इच्छा होती है ना तभी बना के खा लो इन चीज़ों को। तो लेकिन बच्चों को ज़्यादा नमकीन चावल पसंद रहते हैं, सादा चावल बिल्कुल भी नहीं खाते। दाल वगैरह तो फिर भी हफ्ते भर में 1 बार 2 बार कभी बन जाती है, लेकिन चावल बहुत कम बनते हैं। और अलमारी के डिब्बे को सारों को मैंने निकाल लिया, अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अलमारी के अंदर भी एक बार अच्छे से कपड़ा मार दूँगी। और ये थोड़ी आगे की तरफ है अलमारियाँ, तो उसमें आगे झुक के फिर बाद में सफाई करनी पड़ती है। वैसे साफ़ सुथरी है, इतना कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बार कपड़ा मार देते हैं तो ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि साफ़ सफाई हो गई है किचन की। और एक तरफ ये डिब्बे रखे हैं वाइट कलर के, तो इनमें मैं रखती हूँ पीताम्बरी, और जो पूजा के बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ ना, सर्फ वगैरह और विम साबुन वगैरह, वो रखती हूँ इधर। तो पूजा के जो भी बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, तो मैं बस साइड में रख देती हूँ उनको डिब्बों को। तो जैसे कहीं उठन जुठन की कहीं हाथ ना लगे। और सिंक वगैरह को भी मैंने साफ़ कर दिया था।
अब इन डिब्बों को मैं अच्छे से सारे को सेट कर दूँगी। कभी कभी जल्दबाजी में सामान निकालते हैं ना, तो फिर हड़बड़ी में जल्दीबाजी में इधर से उधर खिसक जाते हैं डिब्बे। तो जैसे दाल के डिब्बे एक तरफ रखूँगी मैं, और नमकीन वगैरह के डिब्बे, चावल वगैरह के डिब्बे, बहुत सारे डिब्बे हो जाते हैं। एक एक चीज़ करके जुट जाती है बहुत सारे डिब्बे। मेरे 3 अलमारियों के अंदर सामान ये डिब्बे हो रखे हैं। सभी में सामान फिल है, लेकिन ऐसे नहीं भी खाली डिब्बा है कोई भी। और जो नीचे बड़े बर्तन रखे हैं, जैसे कुकर वगैरह, जैसे टोपिया वगैरह, 4-5 कढ़ाई रखी है जो कभी कभी यूज होती है। 2-3 कढ़ाई तो मैं ऐसे सामने रखती हूँ, तो वो यूज होती रहती है रोज़। और जैसे मिट्टी का तवा है, 2 लोहे के तवे भी रखे थे एक्स्ट्रा। तो फिर मैं जो लोहे के तवे हैं उनको तो मैं निकाल के रख दूँगी। डोसा वाले तवे थे, तो इनको तो मैं अलग से निकाल के साइड में रखूँगी, क्योंकि यूज भी नहीं होते, कोई काम के नहीं है। तो ये रोज़ तो काम होते नहीं है इनका, तो फिर मैं साइड में निकाल के फालतू में सोची कि एक एक चीज़ करके हो ही जाती इकट्ठी पास में किचन में, चाहे कितना भी बार बार समेटते रहो इनको। तो मिट्टी का तवा तो काम में आता रहता है बार बार, तो कुछ ना कुछ खाना वगैरह बनाते रहते हैं, तो उनको तो मैं रख दी हूँ। और जो ये बड़े बड़े टोपी वगैरह रखे हैं, जाली वाला ये टोकरी वगैरह रखी है, तो इनको मैं अच्छे से धुल के रखूँगी दोबारा से। वैसे तो धुलती ही रहती हूँ जैसे यूज़ होते हैं ना तब, लेकिन एक बार फिर से मैं अच्छे से साबुन से धुल के इनको रख दूँगी, सुखा के फिर वापस रख दूँगी। और अलमारी को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो एक थोड़ा सा सुकून हो गया है, किचन की सफाई वगैरह हो गई है, अच्छे से किचन भी चमक गया है, अलमारी वगैरह। वैसे इतना कचरा वगैरह नहीं होता, धूल मिट्टी वगैरह भी नहीं होती इतनी। जैसे हफ्ते भर में एक बार सफाई करते हैं ना, तो नहीं होता इतनी धूल मिट्टी वगैरह। और अभी मैं जो भी बर्तन निकाले थे ना, उनको मैं साफ़ करके सुखा के फिर बाद में इनको रखूँगी इनकी जगह पे। तो इनसे बड़े बर्तन है वो, जैसे टोपिया वगैरह रहता है, जैसे 100-200 जनों का खाना बनता है ना, वो तो मेरे मैं ऊपर रखती हूँ टांड पे। नीचे रखने की जगह नहीं है, किचन छोटा रहता है। जहाँ रेंट के घर पे रहते हैं ना, थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो सामान को सेट करना थोड़ा टाइम भी लगता है और दिक्कत भी होती है इन चीज़ों को। तो बड़ी चीज़ों को जैसे मैं नहीं यूज़ होते हैं रोज़, उनको मैं अलग सी जगह पे रख देती हूँ टांड वगैरह के ऊपर। जैसे छोटे बर्तन रहते हैं, इनको तो यूज़ होता ही रहता है कोई भी काम, जैसे कोई प्रोग्राम है छोटा मोटा, या फिर त्योहार वगैरह पे खाना वगैरह बनता रहता है, तो तब मैं निकालती हूँ इनको। और मैं अपने घर के कामों को बिना हाउस हेल्पर के बिना ही करती हूँ, मैं खुद ही मैनेज करती हूँ। और मुझे ज़्यादातर किसी का काम करा हुआ मुझे पसंद भी नहीं आता, क्योंकि जैसे खुद काम करते हैं ना साफ़ सफाई से, तो फिर वो काम दूसरे का किया हुआ पसंद भी नहीं आता। जब तक मैं खुद काम नहीं करती हूँ ना अपने हाथों से, तो मुझे पसंद भी नहीं आता है उतना किसी का और का किया हुआ, बर्तन वगैरह हो चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए मैं खुद ही करती हूँ। वैसे पतिदेव जी बोले थे कि झाड़ू पोछे वाले लगा लो, मेरे डॉक्टर ने मेरे को मना कर रखा है काम वगैरह करने के लिए इतना, तो लेकिन मुझे पसंद नहीं है किसी का किया हुआ, इसलिए मैं खुद ही करना अच्छा लगता है मुझे। और ज़्यादा क्या है ना, बैठते हैं ना तो फिर बॉडी ज़्यादा फिर थोड़ा काम करना बंद हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ धीरे धीरे रुक रुक के। तो एक साथ प्रेशर लेके नहीं चलना चाहिए कभी भी काम का, थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं ना, तो फिर काम भी हो जाते हैं आराम से और थकान वगैरह भी नहीं होती है। और जो लोहे के तवे थे, इनको भी मैं अच्छे से साबुन से धुल के रख दूँगी। इनको भी दूसरी जगह रखूँगी मैं, जगह नहीं है यहाँ पे रखने के लिए किचन में। किचन छोटा है बिल्कुल, एक जना ही किचन के अंदर एक आदमी खड़ा हो सकता है, इतनी जगह है, ज़्यादा बड़ा नहीं है किचन। सारे सामान को ऊपर नीचे करके सेट करना पड़ता है, तब जाके सामान सेट होता है। और एक बार मैं फ्रिज में भी कपड़ा अच्छे से मार दूँगी, तो फ्रिज में तो मैं रोज़ कपड़ा मारती हूँ एक बार। जो सामान यूज़ होता है उनको निकाल लेती हूँ, जो नहीं यूज़ होता है उनको मैं साफ़ करके वापस से रख देती हूँ। जैसे दही छाछ दूध वगैरह निकालते हैं ना, तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, हल्का फुल्का बच्चे वगैरह निकालते हैं ना तब। तो मैं रोज़ एक बार कपड़ा सुबह सुबह मार देती हूँ, तो गीला कपड़ा तो फिर क्या नहीं, इतना गंदा भी नहीं होता है।
और किचन की सफाई अच्छे से मैंने कर दी है और अभी मैं कमरे में जो भी झाड़ू पोछा करना है वो करूँगी। और प्रेस के कपड़े आए हुए थे तो करके जैसे प्रेस वाले को दिए हुए थे तो प्रेस वाले कपड़े भी आ गए थे, तो इनको भी इनकी जगह में अलमारी में रखना है मेरे को। सबसे पहले मैं पोछे वाला काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद में बालकनी वगैरह वॉश करनी है मुझे। और फिर कपड़े वगैरह थोड़े से कपड़े रखे हैं वो भी धुलने हैं, तब जाके कोई काम ख़त्म होगा। घर के काम कभी ख़त्म भी नहीं होते, छोटे मोटे काम चलते ही रहते, दिन भर करते रहो। और मैं बालकनी को अच्छे से धुल दूँगी पानी डाल के, क्योंकि साफ़ सुथरी हो जाती है ना तो फिर अच्छा भी लगता है। घर साफ़ सुथरा रहता है तभी अच्छा लगता है। तो बालकनी को मैं रोज़ ही धुल देती हूँ, क्योंकि रोज़ धुलते हैं ना तो फिर साफ़ सुथरी रहती है, इतनी गंदगी भी नहीं होती है। और फिर बाहर से धूल मिट्टी काली मिट्टी मिट्टी उड़ उड़ के आती है अंदर बालकनी में। और फिर बच्चे फिर इधर उधर घूमते हैं ना तो फिर वही पैर अंदर जाते हैं, तो इसलिए मैं रोज़ धुल देती हूँ बालकनी को। और अभी टाइम हो गया था 9:30 बज गई थी इस टाइम पे। तो अभी देख सकते हो आप कितनी तेज़ धूप हो रही है इस टाइम पे। और आजकल धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, और गर्मी भी बहुत भयंकर वाली हो रही है इस टाइम पे। जैसे पंखे तो चलते हैं तो पंखे वगैरह तो गर्म हवा देने लग गए इस टाइम पे, तो कूलर वगैरह चलाना पड़ता है। और बालकनी की बच्चे सफाई हो गई है, और अब अंदर के काम ख़त्म करूँगी मैं जाके। और प्लीज़ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और शेयर करना, और ज़्यादा सपोर्ट करें। और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।